हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन सिंह फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी क्लास के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है। आगामी नर्सिंग भर्तियाँ जो भी है, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे से वो एसजीपीजीआई हो, चाहे से वो सीएचओ एग्ज़ाम हो, एनएचएम एग्ज़ाम्स हो, यूपी सीएचओ हो, बिहार सीएचओ हो, राजस्थान सीएचओ हो, या फिर आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर और नॉर्सेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। दोस्तों, हम इस क्लासेस के अंदर बात कर रहे हैं आपके कम्युनिटी हेल्थ जो है सब्जेक्ट की। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीधे तौर पर जो एग्जाम के अंदर पूछे भी गए हैं और आगे भी 100% पूछे जाने वाले हैं। हमारी की पॉइंट हमने तैयार की है बुकलेट, जो कि आपको मात्र 250 रुपये में मिल रही है, और आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहाँ पर आकर मैसेज कर सकते हैं आप। वहाँ पर जाकर आपको मात्र 250 ऑफर रखा गया है प्राइस का। वहाँ पर जाकर आपको नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें तमाम जो भी नर्सिंग सब्जेक्ट्स है उसमें जितने भी प्रश्न जो बनते हैं वो एक ही की पॉइंट बुकलेट के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज से हम स्टार्ट करेंगे कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पहला की पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, कोल्ड चेन जो होता है, सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, और कोल्ड चेन सिस्टम जो है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हम बात करें कोल्ड चेन सिस्टम की, तो कोल्ड चेन सिस्टम मतलब होता है, कोल्ड चेन जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि वैक्सीन, जो भी वैक्सीन होती है इसको प्रिजर्व करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसको कहा जाता है कोल्ड चेन सिस्टम। कोल्ड चेन सिस्टम जो बेसिकली होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए, वैक्सीन खराब ना हो उसके लिए। वैक्सीन को एक इंपॉर्टेंट टेम्परेचर पर रखा जाता है। खासतौर पर बात की जाए इंपॉर्टेंट वैक्सीन की, तो +2 डिग्री सेल्सियस से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस पे तमाम जो भी वैक्सीन है, मैक्सिमम वैक्सीन को रखा जाता है। ठीक है, तो इन वैक्सीन को रखने का कारण क्या होता है इतने कोल्ड टेम्परेचर में? क्योंकि दोस्तों, वैक्सीन जो होती है हीट के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो दोस्तों, किस प्रकार से वैक्सीन को पोटेंसी को मेंटेन किया जाए, उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है उसको मेंटेन किया जाए, इसलिए आप जो सिस्टम इंपॉर्टेंट जो इस्तेमाल में लेते हैं वो होता है आपका कोल्ड चेन सिस्टम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज इन ए ज्योग्राफिकल एरिया। दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि अगर कोई बीमारी एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पे कांस्टेंट बनी हुई है, ठीक है, कांस्टेंट बनी हुई है, एक ही बीमारी एक ही पर्टिकुलर एरिया पे कांस्टेंट बनी हुई है, तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है दोस्तों एंडेमिक। क्या कहा जाता है? एंडेमिक कहा जाता है। एंडेमिक मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी, पर्टिकुलर बीमारी जो कि एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर पाई जाती है हमेशा, तो उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? एंडेमिक। क्या कहा जाता है? एंडेमिक कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, स्प्रेड ऑफ डिसीज अमोंग लार्जर पॉपुलेशन। अगर कोई बीमारी एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में चले जाए, यानी कि आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल जाए, जैसे कि आपका कोविड-19 था, उसी प्रकार से जो बीमारी है वो लार्जर पॉपुलेशन के अंदर फैल जाती है एक ही समय पे, तो उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? पेंडेमिक। क्या कहा जाता है? पेंडेमिक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक मतलब होता है कि एक बीमारी, एक इन्फेक्शन, डिसीज एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कम्युनिटी के अंदर फैलती है। ठीक है, एक कम्युनिटी के अंदर फैल जाती है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो कि एक ही समय पर इन्फेक्शन जो है पूरी कम्युनिटी के अंदर पर्टिकुलर टाइम में फैल जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों एपिडेमिक। क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एपिसोडिक रिफर्स टू ओकेजनल, मतलब कि एपिसोडिक मतलब क्या होता है? जो कि कभी कभी, ओकेजनल मतलब कि कभी कभी कोई भी बीमारी अगर किसी जगह पर फैलती है तो उनको कहा जाता है ओकेजनल या फिर एपिसोडिक डिसीज। एपिसोडिक डिसीज कहा जाता है। ठीक है, एपिसोडिक मतलब कि कभी कभी, ठीक है, रोज नहीं, कभी कभी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। माला एन जो होता है
और माला डी जो होता है, ठीक है, ये दोनों ही जो होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, और इसके अंदर भी एक ही तरीके का सेम ही कॉम्बिनेशन के हार्मोन मौजूद होते हैं, नॉर्जेस्ट्रोल, डिनोजेस्ट्रोल, ठीक है। ये मालायन होती है जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। क्या होती है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मानी जाती है, जो कि आपको बहुत गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर मिल जाएगी और प्राइवेट सप्लाई के अंदर मिल जाएगी। गवर्नमेंट में फ्री में दवाई दी जाती है, प्राइवेट में ये पैसा लगता है, ठीक है। मालायन जो होती है वो गवर्नमेंट के अंदर फ्री में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, मालायन जो होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है आपकी गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर, लेकिन जो माला डी है इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा देना होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती है वो कितनी पिल्स होती है इसके अंदर? जैसे माला डी की बात की जाए तो आपकी माला एन की बात की जाए तो 28 पिल्स होती है, ठीक है, माला एन के अंदर, ठीक है। चलिए इसके अंदर 21 तो व्हाइट पिल होती है और 7 होती है आपकी ब्राउन पिल या रेड पिल बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि हमने बात की 28 पिल्स होती है इसके अंदर, और 21 पिल जो होती है वो हार्मोनल पिल होती है, और 7 जो है आयरन की पिल्स होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, रोटा वायरस वैक्सीन जो होती है वो जो है किसके द्वारा दी जाती है? तो रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो ओरली रूट के द्वारा दी जाती है, साथ में ओपीवी वैक्सीन भी ओरल रूट के द्वारा दी जाती है। दोनों ही वैक्सीन जो है ओरल रूट के द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं इनिशियल डोज विटामिन ए का कितना होता है? तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, 9 से 12 मंथ पे दी जाता है। इसके बाद में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं आप 6 मंथ के इंटरवल पे, ठीक है, 5 साल तक, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन ए की जो डोज है, पहली डोज ये 9 मंथ पे दी जाती है। 9 मंथ पे आप मीजल्स, मम्स, रुबेला भी देते हैं, एमएमआर वैक्सीन भी देते हैं। 9 मंथ पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं अपन। उसके बाद में हर 6 महीने के गैप पे 1 लाख इंटरनेशनल, जन्म के जो 9 मंथ पे अपन 1 लाख इंटरनेशनल देते हैं, और हर 6 महीने के गैप में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। 5 साल तक आपको देनी होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, एक होता है साल्क, एक होता है सेबिन। ये दोनों ही जो होती है ओरल पोलियो, ये दोनों ही जो वैक्सीन होती है ये पोलियो वैक्सीन होती है। सेबिन जो होती है वो ओरली आपको देनी होती है, और जो साल्क होती है वो आईएम देनी होती है, और सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं अपन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। काफी सारे एग्जाम में क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेबिन और साल्क क्या है। तो सेबिन भी पोलियो वैक्सीन होती है, साल्क भी पोलियो वैक्सीन होती है, लेकिन सेबिन जो होती है वो ओरली दी जाती है, और साल्क वैक्सीन जो होती है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है, जो कि इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। चलिए बात करते हैं, सेंटिनल सर्विलेंस जो होता है यूज किया जाता है किसके लिए? देखिए दोस्तों, जो भी हिडन केसेस होते हैं ना कम्युनिटी के अंदर, जिसके बारे में आपको पता नहीं लग पाता, जो ये छुपे हुए होते हैं, उसका पता लगाने के लिए आप सर्विलेंस कराते हैं, जिसको बोला जाता है सेंटिनल सर्विलेंस। क्या बोला जाता है? सेंटिनल सर्विलेंस बोला जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो काफी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। काफी ज्यादा अच्छी क्लासेस जो है हमारे द्वारा लाई जा रही है आपके सभी के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, क्लोरोक्वीन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फैल्सीफेरम मलेरिया। देखिए दोस्तों, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है, इसी वजह से एक मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये जो होता है ये बेसिकली मलेरिया कोज कराएगा आपका। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया कोज कराता है, और इसको रोकने के लिए एक दवा दी जाती है जो कहता है दोस्तों क्लोरोक्वीन। क्या देते हैं? क्लोरोक्वीन दवा का इस्तेमाल होता है ताकि आप इस प्रकार से मलेरिया से बचाए जा सके, तो इसको कहते हैं दोस्तों क्लोरोक्वीन, ठीक है। किसके अंदर काम आता है? फैल्सीफेरम मलेरिया के अंदर काम में आता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, टेट्रासाइक्लिन जो होती है ड्रग, वो किसके लिए यूज की जाती है? तो टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक होती है ये कोलेरा के लिए इस्तेमाल की जाती है, मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था। और कोलेरा का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या होता है? राइस वाटर स्टूल,
ठीक है। चलिए बात करते हैं अल्म आटा जो है वो कंडक्ट कब किया गया था, कौन सी ईयर में किया गया था, तो 1978 के अंदर अल्म आटा डिक्लेरेशन हुआ था, एक्ट आया, कानून आया था 1978 के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। अगर कोई भी बीमारी को होने से पहले उसके रिस्क फैक्टर्स को रोक दिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं दोस्तों प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होते हैं, जब आप किसी बीमारी को होने वाले रिस्क फैक्टर को ही रोक दे तो उसको कहते हैं दोस्तों प्रीमोडियल प्रिवेंशन। उसके बाद में आता है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, उसके बाद में आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, उसके बाद में आता है टर्सरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम हमेशा डायग्नोसिस को रखते हैं, स्क्रीनिंग को रखते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं। टर्सरी प्रिवेंशन में रिहेबिलिटेशन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, डिफिशिएंसी ऑफ। दोस्तों नर्सिंग एजुकेशन की आपके लिए बुकलेट लेके आया है जो कि मात्र 250 रुपये में आपको मिल रही है, ऑफर प्राइस चल रहा है अभी। वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप जो है नंबर है दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर हमारी फैकल्टी टीम से बात कर लीजिए, वो आपको ये 250 रुपये में मात्र प्रोवाइड करा देंगे, जिसके अंदर तमाम जो भी आपके प्रश्न है, सिंगल लाइन MCQ है, सारे भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, वो आपको एक ही जो है PDF के अंदर देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं डिफिशिएंसी ऑफ थाइमीन, मतलब कि थाइमीन जो है वो क्या है, विटामिन B1 कहते हैं थाइमीन को। अगर बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी हो रही है तो उससे क्या कॉज हो सकता है, वर्निस एन्सेफेलोपैथी कॉज हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी कॉज हो सकता है, किसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से। इसलिए खाने में हमेशा विटामिन B की आहार जरूर लेना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, मतलब कि बर्थ का रजिस्ट्रेशन कितनी दिनों के भीतर होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है, आपके घर में किसी बच्ची का जन्म हुआ है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको कब बना लेना है, 21 दिन के भीतर बना लेना है, या फिर बर्थ का रजिस्ट्रेशन आपको जो है 21 दिन के भीतर में करा लेना है। बात करते हैं सेंसस जो होता है, हर साल की जनगणना जो होती है वो कितने साल में, जो हर बार की जनगणना जो होती है कितने साल में काउंट की जाती है, तो हर 10 साल में जो है जनगणना की जाती है, जिससे पता लगा सकता है कि आपके पॉपुलेशन कितनी है आपके देश के अंदर। अब बात करते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों नोजोकोमियल इन्फेक्शन मतलब होता है कि मरीज जो है हॉस्पिटल के अंदर आया है कोई और बीमारी की वजह से, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद में उसको हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट की वजह से कोई दूसरी बीमारी लग गई है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कब, 48 घंटे बाद में। देखिए कोई मरीज आया बुखार की शिकायत लेकर हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन दोस्तों 48 घंटे के बाद में उसको एक और बीमारी कॉज होगी हॉस्पिटल के अंदर जाने की वजह से, तो वो होती है दोस्तों हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन जो है उसको लग चुका है, इसलिए उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं रिकमेंडेड साइट कौन सी होती है DPT वैक्सीन की। तो दोस्तों DPT वैक्सीन की फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस। तीनों बीमारी से बचने के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया गया है जो कि होती है DPT। DPT जो वैक्सीन होती है आपको जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई है आपकी, ठीक है, वहां पर लगाई जाती है आपकी DPT वैक्सीन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि जो मीजल्स होता है, मैंने आपको बताया था 9 मंथ पे जो है मीजल्स की जो डोज है, पहली डोज दी जाती है 9 मंथ पे। इसके साथ में आपको विटामिन A देते हैं जो कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, रूबेला वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होती है प्रेगनेंसी के अंदर। क्योंकि दोस्तों रूबेला वैक्सीन जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेट इसलिए होती है प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि वो बच्चे के अंदर क्या कॉज कर सकती है, बर्थ डिफेक्ट कॉज कर सकती है। जैसे कि बात की जाए आपकी कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कॉज कर सकती है, ठीक है। इसलिए रूबेला वैक्सीन को कभी भी जो है प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट की रिकॉन्स्टिट्यूट मीजल वैक्सीन जो है उसको यूज कितना करना चाहिए। मतलब कि आपने मीजल वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, खोल दिया, तो उसको 3 घंटे के अंदर यूज कर लेना चाहिए। इसके बाद में जो वैक्सीन जो है खराब हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आता है। अब बात करते हैं BCG वैक्सीन जो है इसको किस रूट से लगाते हैं। तो BCG वैक्सीन की बात की जाए तो BCG वैक्सीन जो है इसको 0.01 ml लगाते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं, ठीक है। बात की जाए किससे, ट्यूबरक्लोसिस से बचाव करती है, ठीक है। 1 साल तक दे सकते हैं, 1 साल का हो जाता है तो 0.1 ml देते हैं आप, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जून का जो मंथ होता है, जून का जो महीना होता है, ठीक है दोस्तों, जून का जो महीना होता है उसको कौन सा महीना माना जाता है? तो जून का महीने को एंटी मलेरिया मंथ कहा जाता है, कि मलेरिया को रोकथाम के लिए महीना। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। चिकनगुनिया जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो चिकनगुनिया जो है एडिस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। कौन सा? चिकनगुनिया। फिर बात करते हैं ओपीवी वैक्सीन जो है वो किस प्रकार की वैक्सीन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपीवी वैक्सीन जो होती है वो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, यानी कि धूप के अंदर अगर आपने इसको रखते हैं तो ये जो है खराब हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया जो होता है बेसिकली क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिया मतलब कि पानी से डर लगना, मतलब कि रेबीज वाला जो व्यक्ति होता है, रेबीज वाला व्यक्ति जिसको रेबीज होता है उसको हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है, और ऐसा मरीज जो है वो पानी से बहुत ज्यादा डरता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि चिकन पॉक्स जो होते हैं इसके रेसेस सबसे पहले कहाँ देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों चिकन पॉक्स के जो रेसेस होते हैं इसको सेंट्री पीटल कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले वो सेंटर ऑफ द चेस्ट पे फैलेंगे, ट्रंक पे फैलेंगे, उसके बाद में आपके हाथ और पैर की तरफ मूव आउट और हेड की तरफ मूव आउट होते हैं, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल कहा जाता है। ठीक है, चिकन पॉक्स के जो रेसेस होते हैं सबसे पहले अपीयर कहाँ पर होते हैं? ट्रंक पर होते हैं। किसके? चिकन पॉक्स के। अब बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड एड्स डे का रिबन कौन सा होता है? तो रेड कलर का रिबन इसका माना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नेशनल टीबी प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1962 के अंदर। कब किया था? 1962 के अंदर नेशनल टीबी का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं जो आरएनटीसीपी है, रिवाइज्ड वापस से टीबी प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था कब? 1997 के अंदर। सबसे पहले तो 1962 के अंदर लॉन्च किया गया था, उसके बाद में रिवाइज वापस से ये प्रोग्राम लॉन्च जो किया गया था ये 1997 के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसको आरएनटीसीपी फर्स्ट बोलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, लंग कैंसर जो होता है मोस्ट कॉमन कैंसर होता है किसके अंदर? वर्ल्ड के अंदर। अगर वर्ल्ड के अंदर बात की जाए सबसे ज्यादा कैंसर जो फैलता है वो कौन सा कैंसर है? तो वो है आपका लंग कैंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा फैलता है महिलाओं के अंदर इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कैंसर जो महिलाओं के अंदर फैलता है वो कौन सा है दोस्तों? वो है आपका ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विटामिन ए जो होता है इसका नाम क्या होता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं 1 ग्राम जो फैट है उसके अंदर कितनी कैलोरी होती है? तो 1 ग्राम फैट के अंदर तो 9 किलो कैलोरी होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 किलो कैलोरी होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर भी 4 किलो कैलोरी होती है। अब बात करते हैं कि 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क के अंदर कितनी कैलोरी होती है? तो ह्यूमन मिल्क के अंदर जो महिला का जो स्तनपान कराती है बच्चों को, तो उसके 100 ml मिल्क के अंदर 70 किलो कैलोरी मौजूद होती है। ठीक है, और गाय के दूध के अंदर कितनी कैलोरी होती है? 67 किलो कैलोरी मौजूद होती है। आशा जो होती है कहाँ पर वर्क करती है दोस्तों? आशा जो होती है वो विलेज लेवल पे वर्क करती है, ग्राउंड लेवल पे वर्क करती है। फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आंगनवाड़ी जो होती है वो कितनी पॉपुलेशन पे होती है? तो एक आंगनवाड़ी आपकी 1000 पॉपुलेशन में मौजूद होती है, जहाँ पर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है वो काम करती है। 1000 पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी होती है, जिसमें एक आंगनवाड़ी वर्कर जो है काम करती है। दोस्तों नर्सिंग एजुकेशन बुकलेट लेके आया है आपके लिए मात्र 250 रुपये में। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप तमाम जो भी नर्सिंग बुकलेट है सब सब्जेक्ट की उसको ले सकते हैं। अब ये ऑफर प्राइस चल रहा है, मात्र 250 रुपये में आपको नर्सिंग बुकलेट मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, चलिए बात करते हैं पॉपुलेशन कवर्ड बाय द पीएससी। एक पीएससी जो है वो कितनी पॉपुलेशन में कवर करती है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए एक पीएससी जो है वो जो है 30,000 पॉपुलेशन पे होती है, यानी कि एक पीएससी 30,000 पॉपुलेशन पे होगी प्लेन एरियाज के अंदर। और बात की जाए हिली एरियाज है तो 20,000 पॉपुलेशन पे एक पीएससी मौजूद होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक सब सेंटर जो है जिसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा गया था, उसके बाद में अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। तो एक जो है सब सेंटर होता है वो 3000 से 5000 पॉपुलेशन पे होता है। 5000 पॉपुलेशन की बात की जाए प्लेन एरियाज के अंदर और 3000 पॉपुलेशन की बात की जाए तो
हिल एरियाज के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली बात की जाए तो ये 5000 पॉपुलेशन के अंदर ही एक जो है सब सेंटर होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोइटस इंटरप्ट जो होता है, ठीक है, जब संबंध नहीं बनाते हैं, कोइटस इंटरप्ट जो होता है और ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, अगर कोई व्यक्ति संबंध नहीं बना रहा है, कोइटस इंटरप्ट कर रहा है और ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है कोई महिला, तो ये जो होते हैं नेचुरल मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, यानी कि गर्भ निरोधक का काम करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एलिजिबल कपल्स कौन से होते हैं। ऐसे कपल्स जो कि एलिजिबल कपल्स माने जाते हैं उसकी उम्र होती है 15 से 45 साल। 15 से 45 साल जो होते हैं एलिजिबल कपल्स होते हैं, और ये जो है बेसिकली ये जो फीमेल्स होती है 15 से 45 साल की, ये बेसिकली एक बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉपर टी 380 जो होती है मोस्ट इफेक्टिव कॉपर टी होती है, और जो है इसको 10 साल के अंदर आप रिप्लेस करते हैं, यानी कि एक बार अगर आपने कॉपर टी 380 लगा दी किसी महिलाओं को, तो वो 10 साल तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अनचाहे गर्भ से। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो पूछा जाता है कि वेसेक्टोमी जो होती है वो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड होती है, यानी कि वेसेक्टोमी जो होती है जो मेल की होती है, जो वास्ट डिफरेंस होता है इसको कट लगा के जोड़ दिया जाता है, लाइगेशन कर दिया जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। चलिए बात करते हैं एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है लैक्टेटिंग मदर को। अगर लैक्टेटिंग मदर है जो बच्चे को दूध पिला रही है, उसको 550 किलो कैलोरी पर डे लेनी होती है। ठीक है, कितनी 550 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है महिलाओं को जो भी स्तनपान करा रही है। चलिए बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। द चिल्ड्रन एक्ट वाज पास्ड, जो चिल्ड्रन एक्ट है, जो चाइल्ड एक्ट है, वो कब पास किया गया था? तो 1960 के अंदर पास किया गया था। चाइल्ड एक्ट के अंदर ये था कि आप जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको आप कभी भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, फैक्ट्रियों के अंदर, होटलों के अंदर छोटे बच्चे जो हैं इनको आप ऑक्यूपेशन नहीं करा सकते। ये बेसिकली जो है चाइल्ड एक्ट के अंदर आता है, और चाइल्ड एक्ट जो है 1960 के अंदर पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे, आगे के की पॉइंट्स को जानेंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बनने के लिए आपको ये जो क्लासेस है बहुत ही ज़्यादा असरकारक होने वाली है। नर्सिंग एजुकेशन की की पॉइंट बुकलेट जो है, सभी सब्जेक्ट्स की आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो हमारी फैकल्टी के द्वारा तैयार की गई है, और मात्र 250 रुपये में अभी प्राइस ऑफर में आपको मिल रही है। व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा और हमारी फैकल्टी मेम्बर से आपसे बात हो जाएगी, और वहाँ पर जाकर आपको ये मात्र 250 रुपये में भी ऑफर है, तो आप ये ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।